everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. So if you're new to my channel, so hi, my name is Tanisha Parjan and I would really like if you guys take a moment and subscribe down to my channel. Okay, so today's video is going to be like one of the most requested videos, I guess, if I say it right, because मुझे इतने सारे messages आ रहे थे मेरे Instagram पे and also YouTube के comment sections पे. You guys have so many doubts related to my college, which is Maharaja Agrasen, and in today's video I'm going to sort them all, and I hope कि मैं आपकी सारी queries को sort करूँ and I'll answer all the questions जो मुझे mostly पूछे गए हैं आप सबके द्वारा, and I hope to answer them all. So without any further ado and without wasting time, let's move into the video. So the college name is Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, and firstly I want to clear this thing कि it is not a Delhi University college, it is a IP University college. So basically Delhi University जो होती है that comes at number 1 in the whole Delhi NCR, and Delhi University के बाद comes the IP University second number पे, and IP University has semi government colleges. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में you have all the government colleges, IP यूनिवर्सिटी में you have semi government colleges. So basically आपको लास्ट में जो डिग्री मिलती है आफ्टर योर फाइनल ईयर, तो दैट विल बी अ गवर्नमेंट डिग्री, बट जो कॉलेजेस होते हैं दैट आर रन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट होते हैं कॉलेजेस. सो दैट इज वाई दिस इज नोन एज सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस फर्स्टली. सेकेंडली, जैसे DU में नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस होता है, वैसे ही IP यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप कॉलेजेस एंड लो ग्रेड कॉलेजेस. सो आप लोग बहुत वाइजली चूज़ करिएगा अपने कॉलेजेस. सो IP यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में आता है सबसे जो टॉप 2 कॉलेजेस हैं दैट आर विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट, एंड सेकंड नंबर पे आता है महाराजा अग्रसेन, एंड दीज आर द 2 टॉप कॉलेजेस. उसके अलावा 3-4 आपके कोर्सेज के हिसाब से आपको रैंक मिल जाएगी गूगल्स पे, तो टॉप 4 टॉप 5 कॉलेजेस आर बेस्ट. एंड उसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस हैं IP यूनिवर्सिटी में, दे आर न्यूमरस कॉलेजेस, आपको इतने मिल जाएंगे, बट एग्जैक्टली सेम केस लाइक DU नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, वैसे ही IP यूनिवर्सिटी में है टॉप कॉलेजेस एंड दे आर लो ग्रेड कॉलेजेस. Universities have 85% reservations for like Delhiites, and उसके अलावा जो बचा अमाउंट होता है वो आउटसाइडर्स के लिए होता है. सो यहाँ पे रैंक डिफ्रेंशिएट ज़रूर करती है. अगर आपकी सोचो, अगर आप दिल्ली आउटसाइडर हो एंड आपकी रैंक है 800, एंड अगर आप दिल्ली इनसाइडर हो एंड आपकी रैंक है 900, सो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा रैदर देन यू, बिकॉज आपकी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि एज ए सेड 85% रिजर्वेशन दिल्ली इनसाइडर्स के लिए होती है. बट जब मैं भी एग्ज़ाम देने गई थी तो मैंने भी ये सोचा था कि भाई क्या ही होगा, 85% तो उनको है और दिल्ली वालों को है, हमें तो मिलेगा ही नहीं कॉलेज, हमें तो ये होगा, हमें तो वो होगा. नहीं भाई, सब हो जाता है. सब ये मत सोचना कि यहाँ पे दिल्ली वालों को है तो मैं तो पेपर ही नहीं दूंगी या मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगी, मेरा होगा ही नहीं. भाई बी पॉजिटिव. राजा अग्रसेन एक कॉलेज है जिसके अंदर 2 बिल्डिंग्स हैं, एंड जो बिल्डिंग जिसमें मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसका नाम है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़. सो बेसिकली ये सेम कैंपस के अंदर 2 बिल्डिंग्स लाई करती है, बट इसको 2 अलग कॉलेजेस की तरह देखा जाता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट स्टडीज़ वाला कॉलेज है जिसमें मैं हूँ उसमें सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक जर्नलिज्म जो मैं कर रही हूँ, एंड उसके अलावा लाइक BCom, BBA, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, BA LLB एंड BBA LLB, वो सारा मैनेजमेंट स्टडीज़ की बिल्डिंग में आता है. हाउएवर जो मेट है, मेट इन द सेंस द महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़, उसके अंदर आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं, लाइक आई से कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एक इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग. सो वो इंजीनियरिंग बेस्ड डिपार्टमेंट का होता है. ऑल्सो हमारे कॉलेज में एक तीसरी नई बिल्डिंग बन रही है, एंड अभी तक वो हमें पता नहीं है कि वो कौन से कोर्सेज के लिए बन रही है. मे बी देयर इज़ अ अजम्पशन दैट वो लॉ वालों की बिल्डिंग चेंज हो रही है, बिकॉज वी हैव 3 to 4 फ्लोर्स फॉर लॉ ओनली. सो ऐसा हो सकता है, बट अभी देयर इज़ ऑल्सो 1 बिल्डिंग विच इज़ गेटिंग कंस्ट्रक्टेड. टॉकिंग अबाउट कॉलेज का जो एरिया है, सो कॉलेज लाइज इन, जो हमारा कॉलेज है दैट इज़ इन रोहिणी सेक्टर 22 दिल्ली, एंड जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है रिठाला. सो ये जो मेट्रो स्टेशन है रिठाला, ये नियरेस्ट होके भी नियरेस्ट नहीं है, बिकॉज आपको रिठाला से भी अगर आप रिक्शा लेते हैं, या रिक्शा इन द सेंस ई रिक्शा एंड ग्रामीण सेवा, 2 चीज़ें जाती हैं वहाँ से. सो इट विल कॉस्ट यू 30 रुपीज़ इफ़ यू गो इन ई रिक्शाज एंड ऑटोज, सो यू विल बी कॉस्टेड
30 रुपीज़। एंड अगर आप ग्रामीण सेवा से जाते हैं, इट इज़ लाइक अ मिनी टेम्पो काइंड ऑफ थिंग जिसमें बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो इट विल कॉस्ट यू 20 रुपीज़ पर पर्सन। हाउएवर वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स लगते हैं कॉलेज जाने के लिए। वॉकिंग तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको जाना तो पड़ेगा रिक्शा या ऑटो से ही। टॉकिंग अबाउट टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज, तो कॉलेज के एडमिशन लेने के लिए आपका प्रोसीजर इज़ IPCET एग्जाम्स विच इज़ द एंट्रेंस एग्जाम। सो अगर आप लोग मैनेजमेंट स्टडीज़ वाले कॉलेज मतलब मेम्स में महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में एडमिशन ले रहे हैं एंड यू आर अप्लाइंग फॉर कोर्सेज लाइक जर्नलिज्म, BCom, BBA, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। आपके फॉर्म्स निकलते हैं ऑन दी साइट्स एंड यू हैव टू फिल दैम एंड आपका एंट्रेंस की डेट निकलेगी। इट इज़ CBT एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं। तो आप उस एंट्रेंस को देते हैं एंड आपकी रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। हाउएवर अगर आप लोग मेट में एडमिशन लेना चाहते हैं विच इज़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो आपकी JEE की रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है इधर कॉलेज। कॉलेज का कैंपस के बारे में अगर बात करूँ, सो IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में आप किसी भी कॉलेज में जाओ तो कॉलेजेस डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कैंपस नहीं होते हैं IP यूनिवर्सिटी। बट महाराजा अग्रसेन इज़ वेरी गुड इन दिस। महाराजा अग्रसेन का बहुत अच्छा खासा बड़ा कैंपस है, तो आप लोग आराम से घूम सकते हैं। अच्छा खासा कैंपस है firstly. Second thing, you will get a lot of options for co-curricular activities. So if you are somebody who is very much interested in co-curriculars, so it is one of the best colleges for you because you get so many societies to participate in. हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब है जिसमें आप लोग गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पे आपके पास डांस सोसाइटीज़ है, फैशन सोसाइटीज़ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रैम्प वॉक्स देन यू हैव फैशन सोसाइटी टू डू इन। इफ़ यू वांट टू गो इन स्पोर्ट्स, तो यहाँ पे सारे काइंड ऑफ स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, एवरीथिंग। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें डिफरेंट सोसाइटीज़, भांगड़ा क्लब है, डांस की सब कुछ है, यहाँ पे सिंगिंग सोसाइटीज़ है। सो बेसिकली द कॉलेज हैव अ गुड करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आप लोग अगर उसमें भी इंटरेस्टेड है, सो या इट्स अ बिग थम्स अप फॉर यू गाइज। इट हैज़ 4 कैंटीन्स। अगर हमारे में कॉलेज में एक नेस्कैफे है, then we have a basement canteen जो एक proper canteen होती है। then we have a juice अड्डा which is known as juice अड्डा and also we have a Amul। so basically आपको कॉलेज में खाने पीने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट मिल जाएगा। आप खाते पीते रहो और पढ़ते रहो, ऐश आराम करो। so that's also a very good point। next thing that comes in is the faculty। so okay, I'll tell you very simply this thing। फैकल्टीज़ आर ऑलवेज नाइस, यू नीड टू बी द वन हु नीड्स टू स्टडी। तो मेरे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की फैकल्टी इज़ वेरी नाइस। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन जो दूसरे कोर्सेज हैं उनके भी टीचर्स बहुत अच्छे हैं। सो फैकल्टी वाइज इट्स अ वेरी गुड कॉलेज एंड तभी ये वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में भी आता है बिकॉज इट हैज़ गुड स्टडी, गुड इन्वायरमेंट एंड गुड एम्बियंस एंड एवरीथिंग। अबाउट प्लेसमेंट्स, सो आई विल टेल यू दिस थिंग। फर्स्ट ईयर के बेसिस पे जो मैंने अभी फर्स्ट ईयर पे हूँ अपने कॉलेज के, सेकेंड सेम, एंड अब मैं सेकेंड ईयर में जाने वाली हूँ। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि फर्स्ट ईयर में ही हमें बहुत सारे इंटर्नशिप ऑफर मिले। हमारे कॉलेज में ही इंटर्नशिप फेयर हुआ था, एक पहले हुआ था और एक अब होने वाला है फिर से फॉर द वेरी सेकेंड टाइम। सो इंटर्नशिप फेयर मतलब हमें मुंह पे आके अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है बहुत अच्छी, जो हमारे कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे अच्छी कंपनीज आ रही हैं एंड दे आर हायरिंग इंटर्न्स फॉर देयर कंपनीज एंड यू गेट सो मच ऑफ एक्सपोजर एंड यू गेट सो मच ऑफ आपको बहुत सब पता चल। प्लेसमेंट के वे में भी आई फील इट्स गोइंग टू बी गुड। उसके अलावा सेकेंडली प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज अबाउट योर टैलेंट। ये चीज़ मुझे शुरू से बताई गई है मेरे घर वालों ने एंड यही चीज़ आई नो कि फॉलो होती है कि ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे अच्छी कंपनीज आ रही है सो यू विल बी हायर्ड ओनली। आपके अंदर का भी एक टैलेंट होता है जिसके बेसिस पे आप हायर होते हो। हाँ, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको कंपनीज मिल जाएगी, बट आपके ही बलबूते पे आप एडमिशन लोगे। ये नहीं होता है कि अगर आप अग्रसेन में पढ़ रहे हो तो आप होगे ही इंटर्न किसी अच्छी कंपनी में हायर या समथिंग लाइक दैट। सो दैट इनट हैपनिंग। आपको अपने ही बलबूते पे लेना पड़ेगा। पर हाँ, कॉलेज वाले इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज बुलाएंगे। आपको अपना एक रिज्यूमे प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड यू हैव टू गो थ्रू इंटरव्यूज, क्वेश्चन आंसर्स एंड सो मेनी थिंग्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू गेट सिलेक्टेड। मेड की प्लेसमेंट्स के बारे में, सो आई विल टॉक फर्स्टली अबाउट द इंटर्नशिप्स। तो मेरे जो मेड
आपके एक दो दोस्त हैं, मैंने उनसे बात करी थी रिगार्डिंग व्हेन आई वाज गोइंग टू मेक दिस वीडियो। तो मैंने सबसे पहले उनसे जाके पूरा बात करा था अबाउट मेट, एंड दे टोल्ड मी दैट मेट की भी इंटर्नशिप सेल बहुत अच्छा है। मेट में अच्छा खासा इंटर्नशिप्स प्रोवाइड होता है। सेम थिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू आर, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। एंड देयर वाज दिस पर्सन जिनसे मेरी बात हुई थी, ही इज़ इन हिज फाइनल ईयर, एंड उनका फाइनल ईयर में ही इज़ डूइंग इंटर्नशिप राइट नाउ, and he is doing an internship of 50K per month, and one of his friends is doing for 87K per month उनको मिल रहा है। So it's all about talent, and उनके ही ग्रुप का एक और बच्चा he is getting like a 15K per month, so it just varies। So आपके ऊपर है ये। टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मैंने अपनी प्रिपरेशंस करी थी नॉर्मली जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पढ़ के। स्टे अपडेटेड विद वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, स्टे अपडेटेड विद ऑल। अगर आप अपने कोर्सेज के हिसाब से अपने सिलेबस के बारे में अपडेटेड रहो, एंड वही चीज़ें आती है MCQ एग्जाम्स में। जैसे इफ़ आई टेल अबाउट माई केस, आई अप्लाइड फॉर द जर्नलिज्म कोर्स, एंड जर्नलिज्म में आई गॉट सो मच ऑफ GKs, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स दिए थे, एंड उनके एंकर्स के नाम पूछे थे, उनके ओनर्स के नाम पूछे थे, एंड देन जनरल नॉलेज, कैपिटल, स्टेट कैपिटल्स, कंट्रीज, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, मतलब बेसिकली इट्स ऑल अबाउट जनरल नॉलेज, एंड ऑल्सो सम थिंग्स अबाउट मीडिया रिलेटेड कि न्यूज़पेपर की इस साइड को क्या बोलते हैं, या फिर ऊपर जो टाइटल होता है उसको क्या बोलते हैं। मतलब देयर आर लाइक क्वेश्चंस लाइक दीज, सो प्रिपेयर फॉर दैट। एंड मैंने बीकॉम ऑनर्स का भी पेपर दिया था, एंड बीकॉम में भी मुझे महाराजा अग्रसेन कॉलेज अलॉट हो रहा था, बट आई डिडंट चूज दैट बिकॉज आई वांटेड टू परस्यू जर्नलिज्म। हाउएवर बीकॉम ऑनर्स में मेरी रैंक आई थी 2000, एंड उसमें भी उसके भी यही थे जनरल नॉलेज, थोड़ी सी मैथ्स आती है, थोड़ी तो नहीं, अच्छी खासी मैथ्स आती है, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं, यू हैव टू सॉल्व सो मेनी थिंग्स, सो बी प्रिपेयर विद मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस एंड स्टफ लाइक दैट। एंड हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी एग्जाम्स में, सो बी अवेयर। फालतू में तुक्के मार के MCQ मत देना भाई, अच्छे खासे देना, वरना आपके नेगेटिव मार्किंग से मार्क्स डिडक्ट होते हैं, एंड एट द एंड फिर यू गाइज विल सफ़र। सो चूज वाइजली द आंसर्स, चूज वाइजली योर ऑप्शंस, एंड डू द थिंग। ओके गाइज, टॉकिंग अबाउट द IP यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स, तो जब आपके रिजल्ट्स आते हैं, सो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट राउंड्स में आपके रिजल्ट्स आते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, एंड ये आपकी रैंक के बेसिस पे डिफर करता है। तो आपकी रैंक के बेसिस पे आपको डिफरेंट राउंड्स में आते हैं, जैसे डिफरेंट लिस्ट निकलती है वैसे यहाँ पे डिफरेंट राउंड्स होते हैं, एंड डिफरेंट राउंड्स के बेसिस पे आपको आपके नाम आते हैं, एंड आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। The most important things that I want to tell to you is that number 1, कॉलेज अपनी रैंक के अकॉर्डिंगली थोड़ा भरना। मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप 15,000 आपकी रैंक आ रही है वरना आप टॉप कॉलेजेस भर दोगे, भाई कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, आपको एक सर्टेन लिस्ट भरनी होगी जिसमें आपको होगा। सो बी थोड़ा सा वाइजली चूज़ करना, थोड़ा सा अपने उसको देख के चूज़ करना कि हाँ ये कॉलेज जो है इसमें मेरा स्कोप है जाने का, पहली चीज़ ये पॉइंट रखना। सेकेंडली, अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है इन योर फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में आपको कोई कॉलेज मिलता है, एंड डू नॉट फ्रीज दैट कॉलेज, डू नॉट। अगर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एंड यू वांट टू गेट इन दैट कॉलेज ओनली, तो आप फ्रीज कर दीजिए। लेकिन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू आर लाइक अरे यार ये कॉलेज मिल गया, अब फ्रीज करना पड़ेगा, अगले राउंड में क्या होगा क्या नहीं, ब्रो आपकी रैंक के बेसिस पे आप अपग्रेड होते रहते हैं। जस्ट फर्स्ट लिस्ट में जो मेरे को कॉलेज अलॉट हुआ था, दैट वॉज मेरी MERI करके कोई कॉलेज था, एंड ब्रो आई डिडंट वांटेड टू गो इन दैट कॉलेज, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट आई डिडंट लाइक दैट कॉलेज, नॉट एट ऑल। सो मेरे को बिल्कुल नहीं जाना था उस कॉलेज में। सो बिग रिजेक्शन। मैंने बिल्कुल फ्रीज नहीं करा, मैंने फ्लोट करा, और मैं अगले राउंड में गई। अगले राउंड में आई गॉट DME नोएडा एंड मैं DME नोएडा गई। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द कॉलेज अगेन, सो मैंने फिर से फ्लोट करा, एंड देन कम स्पॉट आउट 1, आई गॉट Trinity Dwarka, which is one of the top colleges for as I said for like BJMC and journalism. So मैं बहुत खुश थी वहाँ जाके, आई वॉज वेरी वेल सेटिस्फाइड। एंड मैंने सिमिलरली मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को महाराजा अग्रसेन या विप्स मिलेगा, इट वॉज माई थॉट प्रोसेस, बट हाउ एवर मैंने फिर से फ्लोट कर रखा था, एंड अगले राउंड में देन आई गॉट महाराजा अग्रसेन विच इज़ द टॉप कॉलेज। सो a top college is always the best college, and I am very well satisfied in that. So that is what I want to tell you guys कि भाई धीरे धीरे आपका कॉलेज अपग्रेड होता रहता है। बी पेशेंट, ये नहीं जल्दी से ले लिया, कुछ भी ले लिया, नहीं,
अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है एंड आपको पता है कि हाँ आप जा सकते हो, ब्रो फ्लोट एंड डू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन। ऐसे बाहर भी हो जाते हैं कॉलेजेस से, आईपी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आगे आगे फॉर्म्स भरना। बी अवेयर, बी स्मार्ट इन डिसीजन मेकिंग। So yes guys, college has a lot of people coming from different backgrounds, different environments, different places, different cities, different states. So yes, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के ही बच्चे हैं, यहाँ पे हर जगह से बच्चे आए हैं। Talking about hostels and stuff, so मैं सबसे पहले आपको चीज़ बता दूँ कि कॉलेज के अंदर बॉयज़ हॉस्टल है एंड इज़ नो गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल इन कॉलेज। यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है एंड अच्छा खासा डेवलप्ड हॉस्टल है बिल्कुल बीचों बीच कॉलेज में। तो अगर आप कोई लड़का है, so you guys can check whether you guys want to stay in there. And girls and guys also there are PG available. PG is like paying guest. So अगर आप कॉलेज के बाहर जाओ, कॉलेज के बाहर guys PGs and girls PGs सब है एंड बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक है वो भी। So if you guys are interested in getting admission in my college and you are from different states and cities, so yes, कॉलेज के लिए PGs and वहाँ पे अवेलेबल है। A lot of my classmates do live in those PGs, my guy friends also and my girl friends also, so they are staying in those PGs. So आप लोग जाके of course you guys can also give it a check if you want to come here. So this was all for the video. I hope मैंने आप सबके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर करे हैं। ये सारे वो डाउट्स हैं जो मुझे बेसिकली मेरे इंस्टाग्राम पे पूछे गए थे एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। सो मैंने आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ देम एंड आई होप योर क्वेरीज आर सॉर्टेड। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़ कमिंग योर वे। एक दो और ब्लॉग्स हैं जो बहुत जल्दी आ रहे हैं जो कॉलेज से ही रिलेटेड है, बिकॉज एक कॉलेज में फेस्ट हुआ था रिसेंटली। सो या आपको कॉलेज के फेस्ट भी देखने को मिल जाएंगे कि कैसे होते हैं। उसके अलावा गाइस, बी काम, बी पेशेंट, बी कॉन्फिडेंट। आप सबका एडमिशन होगा अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एंड मुझे पता है ये बहुत टेंशन की घड़ी होती है, ये हम भी गए थे इस घड़ी से। व्हेन यू आर सो टेंस कि कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, सब हो जाएगा। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट and prepare for your entrance exams really well and you will get the top colleges for real.